नानक वे कोई न होई, ऐसी दरगाह साचा सोई। प्रापति पोता करमु पसाऊ, तू दे वही मंगत जन चाऊ। भांडे भाऊ पवे तितु आई, धुर तै छोड़ी कीमत पाई। जिन किछु किया सो किछु करे, अपनी कीमत आपे धरे। गुरमुख प्रगट होया हरिराई, ना कोई आवे ना कोई जाई। लोक धिकार कहे मंगत जन, मांगत मान न पाइया। सह किया गल्ला दर किया बातां, तैता कहणु कहाइयां। इसका भावार्थ, ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब के रामकली मोहल्ला में से है। इस शब्द में गुरु नानक देव जी ने फरमाया है कि हे प्रभु जी, जो तेरे चरणों में झुकता है और तेरे अमृत भरे नाम का मनन करता है, उस जिज्ञासु को तेरे सत्य स्वरूप यानी आत्म शक्ति की प्राप्ति होती है। जो तेरे नाम का सिमरन करता है प्रभु के गुरु के, उस जीव को तेरे सत्य स्वरूप की यानी आत्म शक्ति की प्राप्ति होती है। उसकी जन्म जन्म की भटकना खत्म हो जाती है और उसे अपने घट में इसी जीवन में ही ठिकाना मिल जाता है। तब वो सत्य संतोष रूपी सद्गुण को प्राप्त करने के लिए आपकी हजूरी में अरदास करता है। प्रभु जी उसकी अरदास यानी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उस जिज्ञासु को अपने सत्य स्वरूप में लीन कर लेते हैं। जीव की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए सतगुरु से अपने सत्य स्वरूप में लीन कर लेते हैं, जिससे उसको आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्कर से खुलासी मिल जाती है। जन्म मरण के चक्कर से उसको मुक्ति मिल जाती है जीव को। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जीव का किया हुआ सत्कर्म यानी प्रभु के नाम का सिमरन करने से उसका फल वृथा नहीं जाता। उसके जो नाम सिमरन का फल है, जीव जो करता है सिमरन, उसका फल जो है बेकार नहीं जाता है। यानी उस पार ब्रह्म परमेश्वर की नीति अनुसार जिस प्रकार का अच्छा या बुरा कर्म जीव करता है, उसको उसके अनुकूल ही फल प्राप्त होता है। उस सच्चे प्रभु के सच्चे दरबार में, उस सच्चे प्रभु के सच्चे सतगुरु के सच्चे दरबार में जीव को उसके कर्मों के अनुसार जो अच्छा या बुरा फल है उसके अनुसार ही मिलता है। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि गुरु साहब के हर शब्द के आखिर में गुरु नानक देव जी का नाम आता है, लेकिन ये एक ऐसा शब्द है जिसमें गुरु जी के नाम के स्थान पर सतगुरु नानक देव जी ने मंगत जन के नाम का इस्तेमाल किया है। एक रहाव से आगे के शब्द में, जिसमें पहले शब्द का पूर्ण निर्णय किया गया है, गुरु नानक देव जी के फरमान के अनुसार स्पष्ट है कि वक्त आने पर एक गुरुमुख जन प्रकट होगा जो कि मंगत जन के नाम से मशहूर यानी विख्यात होगा। और ऐसा पुरुष जन्म मरण के चक्कर से ऊपर होगा, लेकिन लोग उसका मान नहीं करेंगे। यही मंगत जन परमेश्वर की अपार कृपा से प्रभु के बारे में विचार रखेगा, यानी उनके गुण और उनके दर यानी दरबार की बातों के बारे में वाणी रचेंगे। चुनांचे ग्रंथ श्री समता प्रकाश की वाणी रचने का राज भी वो लोग ही हैं, क्योंकि 1938 में एक बार ब्रह्म ऋषि श्री मंगत राम जी पश्चिमी कश्मीर के इलाका जलमादा गांव, जो कि कोहाला के निकट था, में ठहरे हुए थे।
उधर ये रिवाज था कि हर संक्रांति के दिन लोग प्रातः काल गुरुद्वारे में जाकर गुरु ग्रंथ साहब की वाणी श्रवण किया करते थे। उस समय हिंदू सिख में कोई अंतर नहीं था, जैसा कि आजकल है वैसा उस जमाने में नहीं था। हिंदू सिख एक ही तरह के समझे जाते थे, और वो वहां संक्रांति को हिंदू सिख सभी जाकर गुरबानी श्रवण करते थे। सतगुरुदेव महाराज मंगत राम जी के वहां होते हुए संक्रांति आ गई। जब गुरुदेव वहां पधारे हुए थे तो संक्रांति का दिन आया। प्रेमियों के प्रार्थना करने पर आपको उनके साथ गुरुद्वारा में जाना हुआ, परंतु एक फकीर होने के नाते साधारण तौर से नमस्कार करके अंदर दाखिल हुए और एक पूर्व निश्चित स्थान पर जा बैठे। महाराज जी अंदर गुरुद्वारे में गए और साधारण तौर पर नमस्कार किया और एक स्थान पर जाकर विराजमान हो गए। क्योंकि हम संसारी लोग सिर झुकाकर लंबी चौड़ी दंडवत करते हैं, इसलिए कुछ लोगों ने और खासकर गुरुद्वारे के ग्रंथी ने इस बात को पसंद ना किया। कीर्तन पाठ की समाप्ति पर इसका कारण पूछा। जो गुरुद्वारे का ग्रंथी था उसको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये जो आए हैं इन्होंने सीधा सिंपल सा नमस्कार ही किया है, दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो इस पर आपने फरमाया, गुरुदेव फरमा रहे हैं, हमारे मन में गुरु ग्रंथ साहब की इज्जत है। क्योंकि हम फकीर हैं इसलिए हम मन से पूजा करते हैं, और आप लोग गृहस्थी होकर माथा टेकते हो। ये महाराज जी ने उनको समझाया कि हम लोग फकीर हैं और हम ऐसे ही मन में ही पूजा करते हैं, और आप हैं गृहस्थी, आप माथा टेक कर करते हो। यदि आप सच्चे दिल से ग्रंथ साहब की पूजा करते हैं तो आपने जो कुछ प्राप्त किया है सो बताइए। ये महाराज जी ने उनसे पूछ लिया। इस पर कोई जवाब किसी से ना बन पड़ा और सब खामोश हो गए। कोई इसका जवाब, महाराज जी की बात का जवाब नहीं दे पाया। ये देखकर ग्रंथी जी ने आपसे कहा कि महाराज जी, आप में इतनी समर्था है तो आप अपनी वाणी क्यों नहीं रच लेते। ग्रंथी को अंदर ही अंदर मन में गुस्सा आया कि मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया, तो उसने महाराज जी से ये बात कह दी। ये थी प्रेरणात्मक चेतावनी सतपुरुष के लिए। ग्रंथी की बात सुनकर उस समय तो सतपुरुष खामोश हो गए, मगर इसको रब्बी हुक्म जानकर कुछ समय पश्चात ही वाणी की रचना शुरू कर दी। महाराज जी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा, मगर इसके बाद ही उन्होंने समझा कि ये रब्बी हुक्म हुआ है मेरे को, तो उन्होंने इसके पश्चात ही वाणी की रचना आरंभ कर दी। इससे सिद्ध हो जाता है कि सतपुरुष श्री मंगत राम जी को प्रभु प्रेरणा से वाणी की रचना करनी पड़ी, और श्री गुरु नानक देव जी ने उपरोक्त शब्द में एक रहाव के बाद सारे शब्द से पहले शब्द का निर्णय करते हुए जो फरमाया है कि एक महात्मा जन जिसका नाम मंगत होगा, अपनी सत्य की आस्था के कारण और अपने सत्य कर्मों के फलस्वरूप प्रभु की रहमत से निहाल होगा और भोले भाव को धारण करके संसार में प्रकट होगा। ये महात्मा ऐसी स्थिति के मालिक होंगे कि गैब की जानने वाला ही उसकी स्थिति को पहचान सकेगा। सारे जीव नहीं उनकी इस स्थिति को पहचान पाएंगे। जो पहुंचा हुआ पीर फकीर होगा वही इनकी स्थिति को पहचानेगा। ये महात्मा जन सत्य स्वरूप परमेश्वर का सिमरन करते करते प्रभु आनंद में लीन हो जाएंगे। इसलिए साधना ही सिद्धि है, और इसी सिद्धि द्वारा गुरुमुख मंगत प्रकट होकर संसारियों को उपदेश देकर निहाल करेंगे। इसलिए अन्य महापुरुषों की वाणी पर
मान यानी रिस्पेक्ट ना मिलने के कारण वो अपनी वाणी आप रचेंगे। उन्होंने कह दिया था कि ये अपनी वाणी आप ही रचेंगे, जो अगम देश का संदेश देगी, क्योंकि जो कि समय समय के अनुसार अकाल पुरख की आज्ञा से प्रकट होगी। परिणाम स्वरूप श्री सतगुरु मंगत राम जी ने जो वाणी प्रकट फरमाई, वो इस बात की प्रतीक है कि ये रचना गुरु नानक देव की उपरोक्त भविष्यवाणी के अनुसार ही है। जो गुरु नानक देव जी ने भविष्यवाणी की थी, ये उसी के अनुसार है। इसके अतिरिक्त जैसे ही सतगुरु नानक देव जी के उच्चारण फरमाए हुए शब्द गुरु ग्रंथ साहब में है, वैसे ही मिलते जुलते शब्द गुरुदेव की उच्चारण फरमाई वाणी ग्रंथ श्री समता प्रकाश में मिलते हैं। दोनों में वाणी काफी समानता है। स्पष्ट है कि दोनों ही महापुरुषों ने ईश्वरी प्रभुता के बारे में पूर्ण एक ही तरह के विचार प्रकट फरमाए हैं। दोनों के विचार भी मिलते जुलते ही हैं, एक समान है। जहां गुरु नानक देव की वाणी के विषय में फरमाया है, ये धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। गुरु नानक जी फरमा रहे हैं, ये धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। वैसे ही सदगुरुदेव मंगत राम जी महाराज जी फरमा रहे हैं, अमर लोक से वाणी आई सकल जीवों के ताप मिटाई। अमर लोक से वाणी आई सकल जीवों के ताप मिटाई। सचखंड देश से वाणी आई संशय मेट के जीव छुड़ाई। सचखंड देश से वाणी आई संशय मेट के जीव छुड़ाई। गुरु नानक देव जी फरमा रहे हैं, बोले पवना गगन गरजे नानक मिलन सहजे। बोले पवना गगन गरजे नानक मिलन सहजे। यही सतगुरुदेव जी फरमा रहे हैं, बोले पवना 10वें द्वार गुर का शिष्य लखे ये सार। बोले पवना 10वें द्वार गुर का शिष्य लखे ये सार। अब जन साधारण खुद यानी स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सतगुरुदेव किस स्थिति के मालिक थे और अकाल पुरख की आज्ञा से किस काम के लिए संसार में प्रकट हुए, और आया कि गुरु नानक देव जी की भविष्यवाणी कहाँ तक सच है। इसका प्रमाण एक प्रेमी स्वर्गीय डॉक्टर रोशन लाल वैद्य कादिया निवासी के स्वप्न से भी स्पष्ट रूप में मिलता है, जो कि दिसंबर 1948 में उन्होंने देखा और जनवरी 1949 में उनको महात्मा मंगत राम जी के दर्शन काहनुवान में हुए। उन्होंने कहा था कि महाराज जी, आप गुरु नानक देव का अवतार हैं। जो प्रेमी डॉक्टर रोशन लाल वैद्य थे, वो जब महाराज जी से मिले तो उन्होंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, आप गुरु नानक देव का अवतार हो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। कोई गलती हो तो क्षमा करना। ओम ब्रह्म सत्यम।